ही कह रहा है वो। इसका इसकी माँ से रिश्ता था इसलिए वो मर गई। फिर हमारी मम्मी से रिश्ता जोड़ा तो देखो कितना परेशान हो गई है वो। घर से रिश्ता बनाने की कोशिश की तो सब इतना रो रहे। हमारे पापा से रिश्ता जोड़ा तो वो घर छोड़ के चले गए। मैंने तुम्हें कल रात समझाया था ना, और अभी भी समझा रही हूँ। ये जो भी हो रहा है उस कृष्णा की वजह से ही हो रहा है। नुपुर, अब पता है आस्था दीदी ना बड़ी है और वो जो कह रही है ना एकदम सही कह रही है। आस्था दीदी की बात को समझो। नुपुर, हम हमारे पापा के बारे में कितना प्राउड से सबको बताते हैं ना कि हमारे पापा एक वकील है, लेकिन उस कृष्णा की वजह से मम्मी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है पापा के लिए रिपोर्ट लिखवाने। मम्मी को उसकी वजह से क्या क्या झेलना पड़ रहा है नुपुर, तुम देख रही हो ना। पहला सवाल, तुम्हारे ससुराल में औकात क्या है? क्या करेंगी आप जानकर जीजी? तुम्हारी भलाई। अच्छा, हाँ, हमारी भलाई। जीजा जी, जीजी आपकी पत्नी है, लेकिन आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से ना हम समझ गए हैं। अरे सब जानते हुए भी ना धोखा देती है ये। आपको पता है ये यशोदा भाभी के 1 लाख रुपए किसने चुराए? जीजी ने। लेकिन हमारी बात ये हुई थी कि उसमें जो भी हिस्सा रहेगा ना वो हमें भी मिलेगा, लेकिन मिला? अरे फूटी कौड़ी नहीं मिली हमें। और फुल तैयारी के साथ चोरी करवाई कि पता भी ना लगे कि इन्होंने चोरी करवाई है। ऐसी है हमारी जिज्जी। तो ऐसी धोखेबाज जिज्जी बताएंगी कि हमारी क्या औकात है। चलो अच्छा ठीक है, हम ही बता देते हैं कि तुम्हारे ससुराल में क्या औकात है। बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। मास्टरनी, तुम अपने ससुराल में नौकरानी की हैसियत रखती हो। ऐसे काहे देख रही है? गलत तो नहीं कह रही? जब से बिहार कर आई हो घर में, हम देख नहीं रहे हैं क्या है? घर वाले तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? पढ़ी लिखी हो, सरकारी नौकरी करती हो, पैसा कमाती हो, लेकिन देखो उसके बावजूद भी घर वाले तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ नौकर से भी बदतर व्यवहार करते हैं। अरे भैया, पूछ तो घर में यशोदा रानी की होती है और अशोक भाई की होती है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये कि तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ नहीं देता है। मास्टरनी, तुम अपनी इस समस्या को अपनी मजबूरी ना बनने देना। बिल्कुल सही बात कही है तुमने। भाई अपनी हैसियत और रुतबा बढ़ाने का प्रयास तो हर कोई करता है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। तुम्हें भी करना चाहिए। और ये सब बातें हम दोनों तुमसे सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस घर में हम दोनों सबसे ज्यादा, बल्कि यशोदा से भी ज्यादा तुमको अपना मानते हैं। और रही बात 1 लाख रुपए की, अरे तो उसमें क्या मिला और क्या नहीं मिला, क्या लेना देना, उसको भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो। और वो 1 लाख रुपया में 1 रुपया भी हमारे हाथ नहीं लगा, पता तो है तुम्हें, है? इसीलिए कह रहे हैं मास्टरनी, पुरानी सारी बातें भूल जाओ। तुम्हारी और तुम्हारे पति की इज्जत जो है तुम्हारे हाथ में। अब चाहो तो तुम इसे बढ़ा लो और चाहो तो धीरे धीरे करके उसको लुटा दो।
देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी और तुम्हारे पति की इज्जत घर पर बनी रहे तो उसके लिए हम तुम्हें कुछ राय सलाह दे सकते हैं। अब क्या बताएं, हमें तो धक्के मार के तुम्हारे सामने घर से बाहर निकाल दिया गया। इसीलिए तो तुमको हमने अपने घर पे बुलाया, ताकि तुम्हें यहाँ बुला के हम कुछ समझा सके। बाकी तुम्हारी मर्जी। तू क्या गुल खिला रहा है? हैं? बताता क्यों नहीं? साफ साफ चक्कर क्या है? अम्मा बता क्यों नहीं रहा कि सच बात क्या है? चिच्ची, ये सब कैसे होगा? मैंने देखा कि अशोक वकील साहब काउंटर से टिकट ले रहे थे। क्या पता कहां का टिकट ले रहे थे? मुझे लगता है भाभी अब आपको घर वालों को सब सच बता देना चाहिए। कौन सा सच? भैया ऐसे अचानक क्यों चले गए? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी आपसे कोई बात नहीं की भैया ने इस बारे में? पार्टी के बाद कमरे में आए ही नहीं, बात तक नहीं की मुझसे। बात कर ली होती तो नहीं गए होते। क्या मतलब? मतलब बात की होती तो बात का पता चल जाता, शायद रोक लेती उन्हें। हे भगवान, भैया ऐसे क्यों चले गए? क्या बताओ तुम्हें अरविंद भैया, और क्या बताओ घर वालों को। कामिनी जीजी ने इतना खोल कर बताया, फिर भी अम्मा बाबूजी ने इस सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया। और कृष्णा तो अपने बाप से नफरत करता है। क्या बीतेगी उस पर। अशोक जी, अब इस बात को लेकर हम सबको छोड़कर चले गए हैं तो सुन लीजिए, आपको आना होगा और आकर अपनी जिंदगी की सच्चाई को खुद बताना होगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही किसी को बताने दूंगी। मुझ में अब और खोने की हिम्मत नहीं है। जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। हे भगवान, फोन अभी भी बंद आ रहा है। जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। अरे तुम्हारे ऐसे परेशान होने से उसे फोन लग जाएगा क्या? तो आप ही बताइए ना, हम क्या करें? क्या करें कि हमें ये पता लग जाए कि आखिर हमारा बेटा गया कहाँ। माँ है हम उसकी, दिल बैठा जा रहा है हमारा, और यही सोचकर फोन करते हैं कि शायद अब की बार फोन लग जाए, शायद उसे भी अपनी माँ की याद आ जाए और वो फोन चालू कर ले। समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। यशोदा, कुछ पता लगा अशोक का? बस अड्डे पर जैसे ही मैं बस से उतरा, मैंने देखा कि अशोक वकील साहब काउंटर से टिकट ले रहे थे। अशोक भैया के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया तुमको भैया के बारे में? बताएंगे, लेकिन पहले आस्था, नुपुर, कृष्णा सबको आने दो ना। अरे उनके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। आस्था, नुपुर, कृष्णा, बाहर आओ। महुआ, बताओ ना क्या पता चला। हाँ बाबूजी। ये क्या है?
अशोक भैया का चरित्र प्रमाण पत्र। दूसरे शब्दों में कहें तो कृष्णा का बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कृष्णा का बाप अशोक भैया है। क्या? जी बापूजी। कृष्णा का जन्म इस शहर से बाहर हुआ है और तुम जो बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आई हो वो इस शहर के हॉस्पिटल का है। हाँ, और मैडम जी जो कह रही है उसका सबूत भी है मेरे पास। माँ ने एक डायरी लिखी थी, उसमें माँ ने लिखा था कि मेरा जन्म कब, कहाँ और किस हॉस्पिटल में हुआ। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं वो डायरी लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कचहरी नहीं लगी हुई है यहाँ कि हमें अपने बेटे पर भरोसा करने के लिए इन सब सबूतों और गवाहों की जरूरत पड़े। भरोसा है हमें अशोक पर। तो फिर ये बार बार सर जी पे ये इल्जाम क्यों लगा रही है कि वो मेरे पिता है? कृष्णा अंदर जाओ इस वक्त, यहाँ से जाओ। तुम दोनों भी जाओ यहाँ से। बच्चों के सामने कहना नहीं चाहती थी मैं, ये नकली बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बनवाया तुमने? बताओ महुआ, बोलो। यशोदा, इतना बड़ा काम ना ये अकेले नहीं कर सकती। हम जानते हैं ये सब किसका किया धरा है और ये उसके कहने पर ये सब कर रही है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जो जिज्जी की बातों में आ गई। तू कैसे डांट रहा है? इसमें अक्ल होती तो बोलने से पहले सोचती। किसी काम का नहीं है तू, अपनी बीवी तक को तो संभाल नहीं सकता, निकम्मा कहीं का। सबको यही लगता है ना कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हम कमजोर हैं। जिसका जैसा बनाता है वो वैसे ही समझाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यशोदा भाभी, ये थप्पड़ मार करना सही नहीं किया। थप्पड़ हमें हमेशा याद रहेगा और आपको क्या थप्पड़ बोलने नहीं देंगे। पता है, हम आपको बड़ी बहन मानते थे। अगर सच को बोलने वाली एक जुबान ना हो तो हर कोई अपना अपना सच बनाकर लेकर आता है। जैसे आज कृष्णा का नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर लेकर आ गए। आप होते तो आपको मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था अशोक जी। इतना बड़ा गुनाह करके मुझे सबके सामने यूं अकेले छोड़कर चले गए आप। आपके गुनाहों की सफाई की जरूरत सबसे ज्यादा मुझे है और लोगों को यहाँ मैं आपके हिस्से की सफाइयां दे रही हूँ। बहुत भरोसा था मुझे। गर्व था हमारे रिश्ते पर कि आप कभी कुछ छुपाते नहीं है मुझसे। हमारा रिश्ता भरोसे से बना था। वो अशोक जी हैं जिनकी वजह से मैं खुद एक इतनी मजबूत दीवार बन गई हूँ कि
कोई भी मुसीबत को अशोक जी तक, मेरे बच्चों तक, मेरे परिवार तक पहुंचने से पहले रोक लेती हूँ। जिसकी मजबूती की वजह है मेरा आप पर भरोसा। आज वो भरोसा, वो गर्व टूट गया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अशोक जी? पहले तुमने इस कृष्णा को घर में घुसाया और फिर धीरे धीरे अशोक को अपनी योजनाओं में तुम शामिल करने लगी। फिर स्कूल में एडमिशन कराने की जिद, और जब एडमिशन के लिए बाप के नाम की जरूरत पड़ी ना, तो तुम्ही ने अशोक को कहा होगा कि वो अपना नाम दे देगी। नाम देने से जिम्मेदारी तो वो उठा ही लेगा, और जिम्मेदारियों के साथ रिश्ता अपने आप बन जाएगा। क्यों? ऐसा नहीं है अम्मा। कृष्णा को कोर्ट के आदेश के वजह से ही घर में लाई। यही सच है। मालती ने जो कहा है यही सच है। और इसके बाद तुमने अशोक पर धीरे धीरे ये दबाव डाला होगा कि कृष्णा को गोद ले ले, लेकिन उसकी 2 बेटियां पहले से, वो तीसरा बच्चा गोद लेना नहीं चाहता होगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो अपने परिवार वालों से नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए अचानक वो घर से गायब हो गया। सच सच बता दो बहू, तुम्हारा इस कृष्णा के साथ क्या रिश्ता है? इंसानियत का ही था बाबूजी, यकीन मानिए। ऐसे झूठे आरोप मत लगाइए आप लोग। वैसे बाबूजी की बात में दम तो है भाभी, लेकिन भाभी अगर आपका भी कोई सच है तो बता दीजिए हमें, हम सुन लेंगे। तुम अपना मुंह बंद रखोगी? सुनेंगे सच हम। सच्चाई वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन सच क्या है मैं नहीं बता सकती आपको, इसीलिए जब अशोक जी आएंगे उन्हीं से पूछ लीजिए आप। अरे ऐसे कैसे? इस तरह से तो बातें सस्पेंस में रह जाएंगी। अगर अशोक भैया कभी नहीं आए तो ये बातें कभी पता। खबरदार ये बात दोबारा मुंह से निकाली कि अशोक जी कभी नहीं आएंगे। मैं जानती हूँ वो आएंगे।
रोते नहीं है बेटा इस तरह। पापा को भी हमारी बहुत याद आ रही होगी। पापा आएंगे लौटकर पक्का। लेकिन बेटा पापा के जाने के लिए कृष्णा भैया को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, गलत है। कृष्णा की कोई गलती नहीं है इसमें। पर आज तक कृष्णा अपनी मर्जी से नहीं यहाँ आया, मैं लेकर आई हूँ उसे यहाँ। मम्मी, आप भी हमेशा की तरह इस कृष्णा की साइड लेकर उल्टा हमें ही समझाएंगे। आपको तो कभी इसकी गलती लगती ही नहीं है। चल नुपुर। मम्मी, अगर कृष्णा जिम्मेदार नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं। आप ही कृष्णा को घर लेकर आए। आपके वजह से ही पापा घर छोड़कर चले गए। आपके वजह से ही पापा घर छोड़कर चले गए। चलो आस्था दीदी। सुन लिया बहू, अब तो बच्चे भी मानने लगे। इस घर की हालत और अशोक के यहां से जाने की वजह सिर्फ तुम हो। आप ही कृष्णा को घर लेकर आए। आपके वजह से ही पापा घर छोड़कर चले गए। और अशोक के यहां से जाने की वजह सिर्फ तुम हो। को देख के तुम्हें गुस्सा नहीं आता? अशोक भैया का धोखा याद नहीं आता? होती है तकलीफ बहुत। गायत्री, बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि लगता है खुद कृष्णा को बाहर निकाल दूं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि इस सब में कृष्णा की कितनी गलती है। लेकिन ये भी झूठ नहीं है कि ये सब तब से हो रहा है जब से कृष्णा मेरी जिंदगी में आया है। लेकिन फिर लगता है कि कृष्णा तो बच्चा है, उसे ये भी नहीं पता कि ये सब जो हुआ है वो क्यों हुआ है। कृष्णा को एक मरती हुई माँ ने मेरे हवाले किया था, मुझे उसकी जिम्मेदारी दी थी, तो शायद उस जिम्मेदारी से बंधी हुई हूँ मैं। और अशोक जी ने भी कई बार कहा था कि मैं कृष्णा का ख्याल रखूं। अब अशोक जी नहीं है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी मुझे। मैं इतनी दरिया दिल नहीं हूं कि इस हालत में मैं कृष्णा को अपना लूं। हाँ, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं हूं कि उस बच्चे को घर से निकाल दूं। मेरा दुख, मेरी निराशा अशोक जी से है। हंसता खेलता परिवार था तुम्हारा। पता नहीं कौन सी घड़ी में कृष्णा तुम सबकी जिंदगी में आके अटक गया। नहीं गायत्री, अब जो किस्मत में है वो कर रहे हैं ना। उस बच्चे के लिए ऐसी बातें क्यों करनी? कभी कभी हर इंसान अपनी जगह पे एकदम सही होता है, बस परिस्थितियां गलत हो जाती है। इसलिए कृष्णा को पूरी तरह से दोषी नहीं मानती हूँ मैं। दुख कम करना चाहते हो ना तो इस घर से निकल जाओ। हाँ प्लीज, अगर तुम इस घर से चले जाओगे तुम्हारा दुख अपने आप ही थोड़ा कम हो जाएगा। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि लगता है खुद कृष्णा को बाहर निकाल दूं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिसके कारण अशोक ने एक कदम उठाया और घर छोड़कर चला गया। लेकिन हमें सब कुछ पता चल गया है। महुआ कोई नौटंकी नहीं, हम सब पहले से ही बहुत परेशान हैं। तुम्हें शर्म वरम बाकी है या नहीं? याद है ना
कल कृष्णा के नकली बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पे तुमने क्या किया था? लेकिन आज कुछ भी नकली नहीं है, आज हम असली सबूत के साथ बोलेंगे। क्या बोलना चाहती हो और कौन से असली सबूत है बताओ। बताती हूँ ना अम्मा, पर पहले भाभी और कृष्णा को तो बुलाने दीजिए। भाभी, कृष्णा बाहर आना। क्या हुआ? होगा तो अब भाभी, और हो सकता है कि वो सुनने के बाद आपको तकलीफ हो, गुस्सा भी आए, बुरा भी लगे, और हो सकता है कि आपको अफसोस भी हो कुछ बातों का। महुआ, पहेलियां मत बुझाओ, जो बोलना है वो बोलो। अभी बताती हूँ बाबूजी। ये तो माला की वो तस्वीर है जो कृष्णा के कमरे से खो गई थी। पूछेंगी नहीं कि कहाँ से मिली? कहाँ मिली?